हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और स्वागत है आज के इस वीडियो में मेरा, जिसका टॉपिक है मशीन सेफ्टी। तो मशीन सेफ्टी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, और ये चीज आपको हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछा ही जाएगा सेफ्टी रिलेटेड, और खास करके मशीन सेफ्टी। मान के चलिए कि आप अगर मशीन ऑपरेटर हैं तो आपको मशीन सेफ्टी से रिलेटेड पूछेगा, डंपर ऑपरेटर है तो डंपर सेफ्टी से रिलेटेड पूछेगा, चाहे जो भी है उस रिलेटेड आपको पूछेगा ही कि उस मशीन सेफ्टी बताइए या तो डंपर सेफ्टी बताइए। तो मशीन सेफ्टी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। और मशीन सेफ्टी में आप लोग क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि कोई पूछता है तो उसको यही बता देंगे सर मशीन सेफ्टी में सबसे पहले तो प्री स्टार्ट चेकअप है, उसके बाद पोस्ट स्टार्ट चेकअप है, उसके बाद पीरियडिकल चेकअप है, मतलब एक समय अवधि जब मशीन का पूरा हो जाता है उसका जो चेकअप होता है उस हिसाब से है। तो प्री स्टार्ट चेकअप पे हम लोग क्या क्या देखते हैं। प्री स्टार्ट चेकअप में सबसे पहले जब मशीन में आते हैं तो सबसे पहले वॉक अराउंड एक घूम के मशीन को पूरा बाहर से बाहर देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉक अराउंड। ठीक है, जो हम लोग चारों बगल मशीन से एकदम इधर से उधर तक घूमते हैं, घूम के देखते हैं बाहर बाहर में दांता कैसा है, मेरा बकेट सिलेंडर में कहीं ठोकाया है ना पिटाया है, पूरा बाहर से बूम में कहीं स्क्रैच है चाहे दागी है। मान के चले कि जैसे कि ओवर स्टिक अंदर ले लेता है तो बूम में स्क्रैच आ जाता है, बूम में आके लग जाता है। तो उस हिसाब से पूरा चेकअप करते हैं हम लोग। कभी भी कहीं भी चलाते हैं तो देखना ही देखना है, ये तो कंपलसरी के देखेंगे ही हम लोग। तो प्री स्टार्ट चेकअप में सबसे पहले वॉक अराउंड, जिसको हम लोग, उसके बाद अंडर बॉडी इंस्पेक्शन। मतलब आप अगर वहां पे कोई पूछे, अगर उनको आप 4 टॉपिक में बात बोल देते हैं कि सर एक वॉक अराउंड करेंगे, फिर अंडर बॉडी इंस्पेक्शन है, अपर बॉडी इंस्पेक्शन है, बूम अटैचमेंट है, अंडर केबिन इंस्पेक्शन है, तो इतना में वो पूरा आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस चीज से हमको 2-3 जना से ज्यादा ही होगा मतलब मैसेज पे कि सर भैया इसको थोड़ा सा आप मतलब अच्छा से समझाइए कि कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ये आप अंडर बॉडी, अपर बॉडी, भीतर बॉडी, बाहर बॉडी बता रहे हैं तो अगला को समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बोले अच्छा चलो भाई ये भी बात सही है, समझे। तो मैंने कहा कि ठीक है समझा दूंगा मैं फिर से एक वीडियो में। तो अंडर बॉडी इंस्पेक्शन यानी कि आप वॉक अराउंड किए, उसके बाद पूरे अच्छे से नीचे से बॉडी को चेक कर लिए। अब उसके बाद में क्या होता है कि पूरा जब चेक करने के बाद कहीं स्क्रैच पीछे का, जैसे कि अपना हो गया मार्चिंग, ट्रैक मोटर सारा वगैरह देखते हुए, ट्रैक मोटर का सारा मतलब जो भी है आप देख के, उसके बाद अपर बॉडी इंस्पेक्शन में जब हम लोग आते हैं तो मशीन को ऊपर चढ़ के मशीन के ऊपर से बॉडी को देखते भी हैं। उसके बाद अपना मोबिल चेक करते हैं, अपना गियर ऑयल चेक करते हैं, स्विंग डिवाइस का ऑयल चेक करते हैं, उसके बाद अपना हाइड्रोलिक चेक करते हैं, हाइड्रोलिक का लेवल देखते हैं। तो सारा चीज चेक करते हैं अपर बॉडी इंस्पेक्शन में। तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा, कभी भी इंटरव्यू में जाइएगा ये चीज आपसे पूछेगा ही कि मशीन सेफ्टी से आप क्या जानते हैं। तो मशीन सेफ्टी से जैसे ही बोलेगा सर हमको ये है, तो जो आपका पर डे दिनचर्या मतलब जो मशीन चलाने के टाइम पे जो भी है जो करते हैं वो एकदम प्रॉपर आपको बताना है। मतलब बहुत कोई होता है कि जब कोई अगला पूछता है तो उसको समझ में सारा चीज जानकारी लेकिन बोल नहीं पाता है बेचारा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बोलना सारा चीज है एकदम बढ़िया से कि सर हम नीचे से पूरा मशीन को चेक करते हैं, देखते हैं, फिर अपना ट्रैक मोटर देख लेते हैं, पूरा अच्छे से सब चेक करने के बाद में बूम सिलेंडर वगैरह, बकेट सिलेंडर वगैरह, आम सिलेंडर तो मशीन के ऊपर जब चढ़ते हैं उस जगह से देख लेते हैं। उसके बाद मेरा मशीन का हाइड्रोलिक लेवल देख लेते हैं, हाइड्रोलिक कितना है, मोबिल सही है नहीं है, मोबिल चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्विंग डिवाइस का ऑयल चेक कर लेते हैं। सारा चीज चेक करने के बाद में जैसे कि ऑटो ग्रीस जो है अभी अपना, उसमें ग्रीस के डब्बे में ग्रीस है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। और बात ऐसा है कि मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, थोड़ा मैं मशीन भी चला रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर ताक रहे हैं हम, हालांकि कॉन्सेंट्रेट मशीन चलाने में ही है मेरा, समझे। तो ये सब चीज देखने के बाद में, उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं कि बूम अटैचमेंट, देखिए एक अंडर बॉडी इंस्पेक्शन हो गया, एक अपर बॉडी इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद बूम अटैचमेंट। बूम अटैचमेंट मतलब जितना जॉइंट्स है अपना पिन, जितना जॉइंट्स है, जितना पिन है, जैसे कि बकेट में अगर कहा जाएगा तो देखिए बकेट का 1 2 3 4 5 सिलेंडर तक, मतलब बकेट सिलेंडर तक एकदम 5 पिन है। तो सबको अच्छा से देखना है, जॉइंट सब जितना अपना अटैचमेंट है। आम सिलेंडर का जितना पिन है वो देख लिए, बूम सिलेंडर का जो है वो देख लिए, मेन जो है बूम का मेन पिन है। अधिकतर तो आदमी सबसे पहला साउंड वहीं से आता है। अगर कंटिन्यू अगर आप लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं तो आप लोग को समझ में आता होगा कि पहला साउंड बूम का मेन पिन से ही आ जाता है, बूम के रिलेटेड। और ऐसे बकेट का तो हर एक टाइम अवधि पे उसको ग्रीसिंग करना ही करना है। तो ये सब चीज आपको बताना है एकदम पूरा अच्छे से प्रॉपर इंटरव्यूअर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, कि भाई पहले प्री स्टार्ट चेकअप में अंडर बॉडी इंस्पेक्शन, अपर बॉडी इंस्पेक्शन, बूम अटैचमेंट, उसके बाद अंडर कैबिन इंस्पेक्शन।
तो आप लोग को समझ में आ ही गया। अंडर बॉडी इंस्पेक्शन मतलब पूरा मशीन को नीचे से चेक के, चारों बगल घूम के, अच्छे से देख के, छू के, सूंघ के, जैसे भी सके उस हिसाब से। और इसमें भी एक टॉपिक है, लेकिन वो बाद में मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रकार से मशीन को चेक कर सकते हैं हम लोग। हालांकि इसी में बता देता हूं मैं आपका, एक देख के, एक सूंघ के और एक छू के, एक सुन के। जब मशीन स्टार्ट होती है तो सुन के भी हम लोग को लगता है ना कि भाई फेलवेट लगता है ढीला है, किच 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 आवाज करता है। देख के, सूंघ के कि भाई बांस ऐसा मार रहा है, छू के। तो ये 4 प्रकार का चेक भी हम लोग कहते हैं कि मशीन को कितने प्रकार से चेक किया जा सकता है। ये घुमाने के लिए इंटरव्यूअर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक अंडर बॉडी इंस्पेक्शन हो गया। अपर बॉडी इंस्पेक्शन में आप अपना कि भाई मेरा कितना तेल मोबिल है, क्या है, सारा गेज चेक कर लिए टोटल। उसके बाद बूम अटैचमेंट में सारा पिन का जॉइंट जितना है वो देख लिए। उसके बाद आ जाता है अंडर कैबिन इंस्पेक्शन। तो अंडर कैबिन इंस्पेक्शन का मतलब है कैबिन के अंदर बैठ के जांच करना। जितना इंस्पेक्शन का मतलब हो गया जांच करना, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे बहुत अंग्रेजी आती है, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी में मैं बहुत किसी को बता देता हूं इंस्पेक्शन तो बहुत लड़का सर इसका मतलब क्या था भैया, इसका मतलब क्या था, ऐसा बात होने लगता है। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना। तो अपना जब मतलब अंडर बॉडी इंस्पेक्शन, नीचे से मशीन को जांच किए, अपर बॉडी इंस्पेक्शन, ऊपर से मशीन को जांच किए, बूम अटैचमेंट जितना पिन है वो देख लिए। उसके बाद अंडर कैबिन इंस्पेक्शन, यानी कैबिन के अंदर जब हम लोग बैठते हैं वहां पे जांच करना। तो कैबिन के अंदर में बैठ के हम लोग क्या क्या जांच करते हैं? कैबिन के अंदर जब बैठते हैं हम लोग तो सबसे पहले तो मशीन का अपने सीट बेल्ट, अपने पहले सीट बेल्ट देख लिए। उसके बाद मिरर देख लिए। उसके बाद जो लुकिंग ग्लास है हम लोग का, मिरर शीशा जिसमें हम लोग देखते हैं पीछे की ओर, वो देख लिए। रियर व्यू कैमरा जो है अपना वो चेक कर लिए अच्छे से। मशीन को इग्निशन ऑन करेंगे तो मेरा जितना मॉनिटर पैनल में जितना मीटर है वो बता देगा कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, या कैसा है या कैसा नहीं है, या डीजल कितना लेवल पे है, कूलेंट का लेवल कितना है, सारा चीज ये मॉनिटर पैनल भी अपना बता देगा। हालांकि आपको खुद से चेक कर लेना है, लेकिन फिर भी। उसके बाद जब यहाँ बैठे उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर चेक कर लिए। और फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब वही आग बुझाने वाला फरफरी जिसको हम लोग बंदूक कहते हैं ना, आग बुझाने वाला बंदूक, वो फायर एक्सटिंग्विशर। तो वो चेक कर लिए कि वो भाई, अब उसको फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चेक कीजिएगा? वो देखिएगा कि हाँ भाई उसमें शीशा में लाल और ग्रीन कलर का सिग्नल रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा मेरे कैबिन में। हाँ कैबिन में है, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता मैं, समझे? मैं वो दिखा दूंगा। वो ग्रीन पे है तो सही है, रेड पे है तो सही नहीं है, यानी खत्म हो गया, या तो डेट खत्म हो गया है। और डेट भी उसमें मेंशन किया हो रहता है, तो उसको हर बार आपको डेट भी अपना चेक करते रहना है कि भाई कैसा है। तो वो जरूरी है, खास करके फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे साथ मतलब एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया था, मतलब दुर्घटना होते होते बचे हैं हम, समझे ना। कि वो फायर एक्सटिंग्विशर था मेरे पास में। उसके बाद हम पहले चेक कर लेते, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं। और करने के बाद में स्पार्क, जैसे कि पीछे फ्यूज बॉक्स है, 870 मशीन थी, फ्यूज बॉक्स में थोड़ा सा स्पार्क किया, थोड़ा सा स्मेल आया, हमको लगा मतलब बास मारने लगा। तो बास मारने लगा तो भाई हम पहले फ्यूज बॉक्स से खोल के देखे पीछे, तो देख रहे कि स्पार्क कर रहा था, थोड़ा सा चिर मतलब पकड़ता। तो तुरंत लिए फायर एक्सटिंग्विशर और उस पे लगाए, मतलब उस पे यूज किया फायर एक्सटिंग्विशर को, तो आग बुझाई। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर हम बराबर पहले चेक करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर सही रहना चाहिए। तो अंडर कैबिन इंस्पेक्शन में आपका हो गया कितना? सीट बेल्ट हो गया, लुकिंग ग्लास हो गया, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं, लुकिंग ग्लास कहते हैं, या शीशा कहते हैं, पीछे देखने के लिए, सामने देखने की तरफ। उसके बाद रियर व्यू कैमरा हो गया। मेरी मशीन का जब मार्चिंग करते हैं तो ऑडियो विजुअल जो अलार्म है वो मतलब मार्चिंग के टाइम टी टी टी, जैसे वॉल्वो वगैरह में डंपर वगैरह में होता है ना, बैक गियर लगाते हैं तो टी टी चिल्लाता है, वो सेम चीज इसमें भी है। जैसे देखिए मैं मार्चिंग कर रहा हूं तो टी टी कर भी रहा है, तो वो सही है या नहीं है इसको देख लेते हैं। तो इतना सारा अपना अंडर कैबिन इंस्पेक्शन में भी देखते हैं। सामने का शीशा, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कैबिन इंस्पेक्शन अगर हम लोग नहीं किए ढंग से, तो होता क्या है कि जो बीता है मेरे साथ वो मैं बता रहा हूँ। सामने का जैसे नीचे का शीशा थोड़ा सा क्रैक था, तो एकदम लाइट लिए हम कि यार क्या है इसमें, क्रैक है हल्का सा, कोई नहीं। लेकिन होता क्या है, क्रैक था। अब नेक्स्ट शिफ्ट वाला जब आएगा ना वो, तो वो देखेगा कि नीचे का शीशा क्रैक है, तो वो मैसेज करेगा। मैसेज मतलब अपने शिफ्ट इंचार्ज को या मेंटेनेंस वाले को मैसेज करता है कि सर ये शीशा नीचे का क्रैक है। तो क्रैक है, तो वो अगर उस शिफ्ट में मैसेज दे रहा है, इसका मतलब इसके पीछे वाला आदमी क्रैक करके गया है और वो बताया नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा विशेष नहीं है, क्या क्रैक हो गया है तो काम हो जाएगा, लेकिन क्या है कि नाम आपका खराब हो गया। अब मुझे फोन आया कि कैसे विकी आप बताए नहीं कि शीशा क्रैक है बोल के। हम बोले सर शीशा क्रैक है हम नहीं बोले थे, तो नहीं बोले थे। अब वो मेरे पे आ गया, कि विकी रवानी से शीशा क्रैक हुआ है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है।
जैसे कि एक छोटा सा स्क्रैच भी है तो कम से कम अपने सामने का सुपरवाइजर को जरूर बता दीजिए कि भैया ये क्रैक है, भले मेंटेनेंस वाले तक नहीं जाए क्योंकि उसमें अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब मान लीजिए बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है तो वो तो आपको बोलना ही होगा, लेकिन माइनर फॉल्ट में भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो एकदम से कुछ ना के बराबर है तो उसको हम लोग ज्यादा हाईलाइटेड नहीं करते हैं, समझे ना। तो ये सब सारा चीज आपको खुद से एकदम अच्छे से चेक करने के बाद आपको फिर मशीन चालू करनी है। और मशीन स्टार्ट भी करनी है तो उसके पहले हॉर्न बजा के फिर मशीन को स्टार्ट करना है, फिर हॉर्न बजा के उसके बाद मूव करना है। मशीन को मूव करने का मतलब है कि मशीन को चलाना है। अब जिधर मार्चिंग कीजिए, मशीन बूम उठाइए बैठाइए, जो कहे उसको हम लोग कहते हैं मूव करना है मशीन को, समझे। तो ये सब चीजें आपका मशीन सेफ्टी में आती है। यानी कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं, कोई पूछे आपसे कि मशीन सेफ्टी से रिलेटेड आप क्या जानते हैं, तो सीधा उनको बोलिए कि सर मशीन सेफ्टी में सबसे पहले तो हम लोग प्री स्टार्ट चेकअप, हालांकि खुद का सेफ्टी का जब बात बोलेंगे तो फिर मेन सेफ्टी में हम लोग का अलग ये है, वो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो मशीन सेफ्टी में क्या है कि सर सबसे पहले प्री स्टार्ट चेकअप, मतलब प्री स्टार्ट चेकअप का मतलब है कि स्टार्ट से पहले मशीन को जांच करना, मशीन को, उसको हम लोग प्री स्टार्ट चेकअप कहते हैं। जैसे कि लोन उनका नहीं आता मैसेज, प्री अप्रूव लोन, मतलब आपको लोन मिल गया है, एकदम अप्रूव से पहले लोन दे दिए हैं, उस तरह का, मतलब बहुत किसी को समझ में लेता प्री प्री प्री, इसके लिए तो प्री स्टार्ट चेकअप, स्टार्ट से पहले जांच करना। तो प्री स्टार्ट चेकअप में हम लोग क्या क्या देखते हैं, अंडर बॉडी इंस्पेक्शन, यानी नीचे से पूरा अच्छे से चेक किए, अपर बॉडी इंस्पेक्शन, फिर बाहर से ऊपर से चेक किए, तेल मोबिल सारा गेज मीटर सारा चीज मतलब बाहर से देख लिया। उसके बाद बूम अटैचमेंट, जितना जॉइंट्स अपना पिन है वो देख लिया अच्छे से, कि कभी कभी जैसे कि हम लोग जैसे ही मशीन को मूव करते हैं तो खट खट बूम का मेन पिन बहुत जल्दी ये होता है, थोड़ा सा खट 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 खट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बूम पिन प्ले हो गया है। तो उसके लिए आपको मतलब रिपोर्ट देना होगा, नहीं दीजिएगा तो पता चलेगा कि और डिस्टर्ब होता जाएगा। उसके बाद अंडर कैबिन इंस्पेक्शन, बूम अटैचमेंट के बाद अंडर कैबिन इंस्पेक्शन जो हम लोग करते हैं, एक लाइन में बताइए। अंडर कैबिन इंस्पेक्शन में कैबिन में बैठे हम, सर हम सीट बेल्ट चेक किए, हॉर्न चेक किए, लाइट चेक किए, फायर एक्सटिंग्विशर चेक किए, रियर व्यू कैमरा चेक किए, यानी कि जो पीछे मेरा मशीन का जो पीछे है ना कैमरा लगा हुआ है, सामने में यहाँ पे है मेरा वीडियो मतलब डिस्प्ले लगा हुआ, हम पीछे पूरा देख रहे हैं अच्छे से। हालांकि अनुमानित तो उतना चला ही लेता है सब, लेकिन जब टेक्नोलॉजी अब इतना आ गया है तो फिर क्यों रिस्क लेना है, तो ये जरूरी भी है, लगाना भी चाहिए मशीनों में। जैसे कि गाड़ियों में अभी लग गई है, डंपर उम्पर सब में लग गया है, समझे। तो रियर व्यू कैमरा देखे सर, ऑडियो विजुअल अलार्म, जब मशीन हम मार्च करते हैं तो मेरा मशीन मार्चिंग का साउंड देता है कि नहीं, टी टी मार्चिंग के टाइम करना चाहिए, ताकि पीछे अगर मान लीजिएगा मार्च एक बैग पीछे करना शुरू किया, पीछे कोई है तो कम से कम वो सुन के साइड हो जाए कि हाँ भाई मशीन लग रहा है मार्च हो रहा है, चाहे आगे जाए पीछे जाए लेकिन मशीन मार्च हो रहा है। तो मशीन ऑपरेटिंग एरिया के पास में कोई रहता भी नहीं और किसी को रहने भी नहीं देना है, खुद से एक बार देख भी लेना है, ये नहीं कि 14 आदमी घूम रहे हैं वहां पे और आप लगे मशीन धोने वहीं पे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अंडर कैबिन इंस्पेक्शन देखने के बाद पूरा मॉनिटर पैनल भी देख लेना, जैसे चाबी आप ऑन कीजिएगा मॉनिटर पैनल आपको सारा चीज बता देगा, जिसको लोग मीटर करते हैं कि मीटर डिस्प्ले, जिसको जैसी भाषा में समझ में आ रहा है जिनको, तो वो मॉनिटर पैनल में पूरा अच्छे से देखने के बाद फिर मशीन को जब चालू करते हैं तो चालू करने से पहले एक हॉर्न देते हैं, इग्निशन से पहले ही दे देते हैं एक हॉर्न टी करके कि भाई किनारे रहो। उसके बाद मशीन को जब चालू करने से पहले एक हॉर्न देते हैं, उसके बाद मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर मतलब हॉर्न देने का मतलब ये है कि अगला अगल बगल का आदमी अलर्ट हो जाएगा कि भाई मशीन स्टार्ट हो रही है। अगर नहीं कोई अगल बगल का आदमी है तो कम से कम डंपर अगर लगा हुआ है तो डंपर ऑपरेटर भी ध्यान में रहेगा कि मशीन स्टार्ट हो गया है, उसको स्टार्ट करके हवा बनाने में भी समय लगता है ना, तो ये सब चीज के लिए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही था मशीन सेफ्टी से रिलेटेड, कल मैं कोशिश करूंगा कुछ और नया। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे